नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस में। मैं हूं निखिल सिंह। और चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान होती रहती है। कभी किसी नेता के बयान पर बवाल बच जाता है तो कभी विपक्षी दल उस मुद्दे को लपकने में जरा भी देर नहीं लगाते और यह होड़ देखकर भी बड़ी चकल्लस होती है और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। अब बात आज के उस चुनावी मुद्दे की जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में चकल्लस जारी है। तो नेताओं के बारे में यह आम धारणा है कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है, और अगर चुनाव सिर पर हो और जनता के बीच वोट मांगना हो तो मुद्दे भूल जाना या फिर उन पर यू टर्न मार देना कोई नई बात नहीं है। किसी ने सच ही लिखा था कि सड़क पक्की करा दूंगा कहा होगा, सड़क पक्की करा दूंगा कहा होगा, काम नक्की करा दूंगा कहा होगा, नशे की बात की औकात क्या प्यारे, इलेक्शन का नशा था कहा होगा। तो यह होता है इलेक्शन का नशा, और इस इलेक्शन जीतने के नशे में सियासी दल क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। और यह वादों का नशा सिर्फ इलेक्शन में ही नहीं होता बल्कि उससे पहले और बाद में भी खूब देखा जाता है। और फिर पार्टियां और नेताओं के बदले हुए बोल पर हास परिहास भी होता है और चुनावी चकल्लस भी होती है। ताजा मामला दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर है, जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कथित आबकारी घोटाले की पोल खोलने का श्रेय लेती हुई दिखाई देती थी, जो केजरीवाल के शीश महल पर जमकर हमला करते हुए दिखाई देती थी, और जो कांग्रेस केजरीवाल को भ्रष्ट बताते हुए थकती नहीं थी, वही आज केजरीवाल के साथ गलबहियां करती हुई दिखाई दे रही है। यह सियासत है। शत्रु कब मित्र हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि यह चुनावी मौसम है और यहां नेताओं को यू टर्न लेने की खुली छूट है। बहरहाल हम आपको इन नेताओं के बोल सुनाते हैं। केजरीवाल जी का यू टर्न तो आपने कई बार कई तरह से सुन लिया होगा, आज आपको कांग्रेस का यू टर्न दिखाते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं संदीप दीक्षित की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा तक कह डाला था। सुनिए इसको। अब वो तो भगौड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं भाई मुझे तो। आप डर के क्यों भाग रहे हो? और याद रखिए ये वही केजरीवाल है जिसने 2012-13 में जब अन्ना आंदोलन में लोकपाल की बात की थी तो कहा था कि एक आदमी, कोई भी आदमी अगर केवल संदेह मात्र किसी मंत्री पर कर दे तो उस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जिस तरह ये भाग रहा है उससे तो स्पष्ट दिख रहा है कि डर गया है, डरपोक आदमी है, कायर है, और एकदम क्योंकि फंसा हुआ है बुरी तरह, उसको मालूम है कि अब मैं बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए वो बचने की कोशिश कर रहा है। तो ये तब की बात है जब सम्मन्स जारी हो रहे थे, एक के बाद एक सम्मन, और कांग्रेस का स्टैंड कुछ और था। वहीं अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा कहने वाले संदीप दीक्षित के बोल अब कैसे बदल गए हैं, ये भी जरा देख लीजिए। तो लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव के पहले गला थोड़ी घोंट सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, आपको लगता है आपको केस करना है केस करिए, लेकिन ये कोई तौर तरीका थोड़ी होता है। और मुझे बताइए, मैंने बहुत से रेड देखे हैं, कहीं रात को रेड पड़ती है क्या? आप आइए सवेरे करिए, जो कुछ करना करिए। आप बुला लेते हैं इनको बातचीत के लिए, इन्वेस्टिगेशन करना था कर लेते। ये कोई बात होती है कि रात को 9-10 बजे? अच्छा, रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा? आप बुलाइए उनको। सुना आपने, कभी भगोड़ा कह रहे थे, अब कह रहे हैं ये कोई बात होती है। गजब है राजनीति। और क्या कहना था कांग्रेस नेता अजय माकन का इस पूरे प्रकरण पर जब वो कांग्रेस के विरोध में थे, पहले यह सुनिए। लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई और उसके अंदर शर्त यह रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। और अब की बदली हुई सियासत पे कांग्रेस के सर्वोच्च नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ उनका ट्वीट है, वो भी आपको दिखाते हैं।
अब राहुल गांधी लिख रहे हैं कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी आसुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। तो अभी किसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे कुछ समय पहले तक? केजरीवाल को। अब मुंहतोड़ जवाब देने की बात किसी और को आ गई, यू टर्न ले लिया। और आज आम आदमी पार्टी के समर्थन में रुकी कांग्रेस पार्टी पहले किस तरह के बोल बोलती थी, यह आपने सुना। और आपको आगे भी सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा था। वो केजरीवाल के खिलाफ शुरू हुई ईडी की कार्रवाई का श्रेय लेती हुई नजर आई थी। देखिए जरा इसको। लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। तो देखा आपने, श्रेय लेने में कहीं भी पीछे नहीं थे। कहा कि इस पूरे प्रकरण को खोलने का काम, इस पर प्रकाश डालने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया था। तो कहा कांग्रेस के नेता ईडी की कार्रवाई का श्रेय लेने की होड़ में जुटे थे कि ऐसा ना हो कि नंबर कम हो जाए। लेकिन कभी केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का समर्थन करने वालों के यू टर्न का एक और नमूना देखिए। सियासत बदली तो बोल कैसे बदल गए। प्रियंका गांधी का एक ट्वीट दिखाते हैं आपको। चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है और न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला कीजिए, उनकी नीतियों और कार्यशैलियों पर बेशक हमला करिए। यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। तो यह कहना था प्रियंका गांधी का एक समय पहले तक। यानी क्या कुछ कहा सुप्रिया सूले ने और फिर प्रियंका गांधी का जो ट्वीट था वो आपने देख लिया। और फिर लौटते हैं पुरानी बात पर। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई अलका लांबा ने भी केजरीवाल को नहीं बख्शा था। सुनिए जरा। अगर आपकी यह शराब नीति ईमानदारी वाली, लाभ देने वाली थी करोड़ों रुपयों का, और जो आपका दावा था कि आपने मोहल्लों में सभाएं करके महिलाओं से पूछकर नीति लागू की है, तो अपनी इस नीति को आपको वापस क्यों लेना पड़ा? तो विपक्षी नेताओं के सुर कैसे बदले हैं, हम आपको ये दिखाते हैं। कपिल सिब्बल अब उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। अभी देखो उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है। और इन्होंने कई महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया ऐसा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये तो इनकी राजनीति है। तो एक समय था जब कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ, पूरे जोर शोर के साथ केजरीवाल के खिलाफ थी। और अब एक समय है जब वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार में उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यही सियासत है और सियासत को जनता समझ रही है। तो अब जनता क्या कुछ कहती है, इसकी बारी आती है। केजरीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के यू टर्न पर दिल्ली के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल चौधरी जी, अजय माकन जी और जो भी लोग थे, उन्होंने ही एलजी साहब के यहाँ और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कि इनके भ्रष्टाचार की, इन्होंने पानी में घोटाला किया, इन्होंने आबकारी नीति में घोटाला किया, इनकी जांच की जाए। और खुद आगे बढ़ करके इन्होंने प्रदर्शन किए थे कि केजरीवाल के खिलाफ जांच की जाए। अब जांच हुई और जांच में जब वो फंस रहे हैं और वो घोटाले में अंदर जा रहे हैं, तो आज इनके साथ वो गले मिल रहे हैं। ये दोनों घोटालेबाज हैं और दोनों ही इनकी मिलीभगत है और इन्हीं का सब कारनामा है। इसी वजह से इनको दर्द हो रहा है कि ये क्या हुआ। पहले ये इनके साथ थे,
कि जांच करो। अब जांच में अब जब अंदर जा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इनका कारण क्या है, इनकी क्या मिली भगत है इन दोनों की। केजरीवाल दिल्ली में आया तो कांग्रेस का विरोध करके आया था, भ्रष्टाचार मिटाने आया था। अब कांग्रेस चाहती है कि हम केजरीवाल का साथ देंगे तो हमारा भ्रष्टाचार खत्म, हम दब जाएंगे, हमारे केस नहीं खुलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरे को रखे हैं। ये चाहती है कांग्रेस यदि हम केजरीवाल का पक्ष लेंगे, साथ देंगे, तो जो ईडी है उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं आकर केजरीवाल की तरफ रहेगा, हम बच्चे रहेंगे। ये दोनों मिलकर के भ्रष्टाचारी मिलकर के आपस में दोनों मिलकर के पब्लिक के पैसों का खूब गमन किया है। आज जो आप पार्टी अपने आप में ईमानदार कह के आई थी, सत्ता में आई थी, पूरी भ्रष्ट हो गई। इनका हर नेता, चाहे 5 नेता जेल में पड़े हैं और कांग्रेस इनका साथ इसलिए दे रही है कि उनका बचाव हो जाए। इन्होंने देश को पूरा लूटा है, और केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है और कांग्रेस ने पूरे देश को लूटा है। एक सिक्के दो पहलू हैं। आपको कांग्रेस आज की डेट में जब फर्स्ट टाइम केजरीवाल जी आए थे, शीला दीक्षित को अंदर करने के जोर पे लोगों को गुमराह करके कि मैं शीला दीक्षित जेल में डाल दूंगा, संदीप दीक्षित जेल में डाल दूंगा। आज क्या हो रहा है, ईडी में उनका बेटा सबसे पहले उनके दरवाजे जाके खड़ा हो रहा है बचाने के लिए केजरीवाल को। कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर मसेरे भाई हैं, वही वो तो साथ देंगे ही देंगे। उनको पता है कि अगर वो जनता, अगर केजरीवाल सरकार और कांग्रेस साथ में नहीं होगी तो वो जो एक पार्टी पक्ष में बैठी हुई है उससे वो जीत ही नहीं पाएंगे। पहले बोलते थे शीला दीक्षित को ने गलत की है, फिर उन्होंने अभियान चला करके लोगों के बारे में उन्होंने बोला कि जी लोग चोर है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस ने घोटाले किया। लेकिन मुझे तो लगता है जी कि केजरीवाल से बड़ा तो घोटालेबाज कोई निकला नहीं। मुझे तो लगता है कि चोर मौसेरे भाई होके कांग्रेस के साथ ही मिल गए। राहुल गांधी और केजरीवाल जी में कोई अंतर नहीं है। केजरीवाल के कैरेक्टर को आप इस ढंग से समझ सकते हैं, जिन लोगों के साथ जो है ये चले, जैसे अन्ना हजारे हो गए, कुमार विश्वास हो गए, प्रशांत भूषण हो गए, आज ये लोग कहाँ हैं? जो लोग जिन्होंने लड़ाई जिनके साथ लड़ी वो है ही नहीं, उनके साथ छोड़ ही दिया। दूसरी चीज आप ये मान के चलिए कि इस व्यक्ति का कोई कैरेक्टर है ही नहीं। ये कब रंग बदल जाता है पता ही नहीं चलता। ये गिरगिट से भी ज्यादा शार्प है। आपको याद होगा पिछली जो है जब ये दीपावली से पहले उसने ये कहा कि मैं जमुना जी को साफ करवा दूंगा। आज भी आप जमुना जी पे देखिएगा, वो कहता है कि आज भी उसमें नाले की जो है बदबू आती है, और नाले की बदबू की है, साफ जो है मैजिक तो नहीं है ना उसके पास। तो ये तो कभी भी रंग बदल जाता है और ये कभी भी किसी को भी गाली देता है। इसका काम बनना चाहिए, बाहर में जाए जनता। कल को इन्होंने विरोध किया, खूब गालियां इन्होंने जो है शीला दीक्षित को दी हैं, सबको गालियां दी हैं। आज जो है उन्हीं के साथ जो है सरकार बनाने के इरादे में है। किसी तरीके से ये चाहते हैं कि सत्ता का जो सुख है वो इनसे छूट नहीं रहा। वो चाहते हैं वो किसी तरह से भी सत्ता का सुख जो है भुगते रहें। कांग्रेस के लिए कहेंगे हम, क्या कहते हैं, पहले तो उनको गालियां बकते थे और आम आदमी के साथ कहते थे कि हमारे को नुकसान पहुंचा के ये आए हैं। अब दोनों एक हो गए हैं कि बीजेपी को हमें हटाना है, तो इसलिए वो एक हुए हैं। केजरीवाल जी हाथ जोड़ के एक बार आपसे विनती है, प्लीज इस्तीफा दे दो। हमें नहीं चाहिए आपसे जैसा नेता यहाँ पर, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए आपके जैसा नेता। तो ये थी जनता की बात और जनता का रिएक्शन। आपने देखा कि किस तरह से आक्रोश में भी है। और अब इस पूरे चर्चा पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन।
साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस पे। और चुनावी चकल्लस की बात करने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता गिरीश निशाना का, जो दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूज रूम से मौजूद हैं। गिरीश, आपने रिपोर्ट कलेक्ट की है, जनता के बीच में आप गए हैं। एक सियासी हलकों में चुनावी चकल्लस तो हो ही रही है, जनता के बीच में भी हास परिहास चल रहा है, क्योंकि जिस तरह का यू टर्न इन पार्टियों ने लिया है वो बिल्कुल सामने दिखाई देता है कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते 10 दिन पहले तो कुछ और चल रहा था, अब कुछ और चल रहा है। क्या कुछ कहती है जनता? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत कुछ कह रही है और हाथ प्रयास का जो सिलसिला है दिल्ली के अंदर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों दोनों पार्टियों का गठबंधन सामने देखने को मिला। एक तरफ आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर दिल्ली के अंदर लड़ रही है, तो 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है बहुत अनोखा हो रखा है इस समय देश की राजधानी दिल्ली में। जब लोगों के बीच में हम जाते हैं तो लोग असमंजस की स्थिति में है निखिल, कि वो आखिर वोट किसको दें, क्या कांग्रेस को दें जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को गाली देती थी, या आम आदमी पार्टी को दें जो कांग्रेस को गाली देते थे। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार ये लगाते रही हैं दोनों पार्टियां। ऐसे में जब ये दोनों पार्टियां मिलकर सामने आ रही हैं तो लोगों के मन में भी बहुत असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जो पार्टी कांग्रेस को कहीं ना कहीं आपने देखा, लोगों से मैंने प्रतिक्रिया ली थी तो वो कहते थे कि कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हुआ करती थी शीला दीक्षित, उनको जेल में भेजने की बात करते थे। और आज कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो खुद आज हिरासत में हैं, ईडी की पूछताछ में हैं। तो लोगों के अंदर खास तौर पर इस समय दिल्ली के अंदर असमंजस की पूरी स्थिति बनी हुई है। अब आने वाले समय में, क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए निखिल, तो आगामी 25 मई को दिल्ली के अंदर चुनाव होना है, और उस दिन मतदान के दिन जो लोगों के अंदर जो मतदाता हैं उनके मन में क्या विचार होंगे वो देखने वाली बात होगी, जो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनने वाली है 7 सीटों के ऊपर। बिल्कुल। और आपने वो गाना सुना होगा कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक सब कुछ जान रही है, देख रही है, समझ रही है। ये राजनीतिक प्रहसन जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा, वो सब कुछ देख रही है, और उन सब के सामने ये चुनावी चकल्लस जारी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए गिरीश। तो इस चुनावी चकल्लस में चलते चलते आपको शूर कवि काका हथरसी की इन पंक्तियों के साथ छोड़े जाएंगे कि सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात, सत्य और सिद्धांत में क्या रखा है तात, उधर लुढ़क जाओ जिधर देखो भरी परात, देखो भरी परात अर्थ में रखो निष्ठा, देखो भरी परात अर्थ में रखो निष्ठा, और कर्तव्यों से ऊंचे हैं पद और प्रतिष्ठा। लेकिन जैसा कि कहा गया कि ये पब्लिक है, सब जानती है, तो वो हंसी और परिहास जरूर कर रही है, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो वो अपना निर्णय जरूर सुनाएगी। तो चुनावी चकल्लस में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।